हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया से होंगे। तो आज जो है मैं टॉपिक लेके जो आया हूँ वो है इरिगेशन और प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम वीड। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इरिगेशन में हम लोग देखेंगे कि सोर्स कौन कौन से हैं, इरिगेशन किसे कहते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है और साथ साथ अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट भी वीड से कैसे करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिक्स क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिलके। तो टॉपिक है आपका आज का इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं इरिगेशन? तो इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, किसको? टू क्रॉप। तो इससे डिफिनीशन इसको डिफाइंड कर सकते हैं। इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at regular interval is called irrigation। इरिगेशन होना क्यों जरूरी है? इरिगेशन की बात जहां तक हम करते हैं तो इरिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अब आपसे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि व्हाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसा इरिगेशन में हम सप्लाई करते हैं, इरिगेशन के लिए वाटर जो है डालते हैं। ये वाटर क्यों नेसेसरी है? तो वाटर जो है जरूरी है फॉर प्लांट्स और प्लांट के फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स, ठीक है, और साथ साथ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। वाटर जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर वाटर नहीं रहेगा तो सीड जो है मॉइस्ट नहीं होगा और सीड जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए भी वाटर जरूरी है। तो क्यों भाई यहाँ पे प्लांट को जो है अपने पार्ट्स के लिए वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि ये वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। न्यूट्रिएंट जो है वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स के द्वारा, प्लांट एब्जॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट के रूट जो है इसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स या जो भी मिनरल वगैरह है वो जो है पानी में डिसॉल्व होकर के बाय रूट के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं। इसलिए पानी जरूरी है, क्योंकि पानी ही एक ऐसा मीडियम है जिसके हेल्प से ये न्यूट्रिएंट्स जो है पानी में डिसॉल्व होकर के रूट के थ्रू जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचते हैं। तो इसलिए इरिगेशन जो है जरूरी है। आइए देखते हैं इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम। कैसे वेरी करता है? तो ये जो है वेरी करता है सीजन टू सीजन। ये जो है सॉइल टू सॉइल,
सॉइल टू सॉइल, ये जो है क्रॉप टू क्रॉप जो है ये वैरी करता है। ओके, अब जैसे कहने का मतलब सीजन टू सीजन, जैसे इन समर सीजन नीड क्रॉप नीड मोर वाटर, क्यों? बिकॉज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज इन दैट सीजन। इस सीजन में रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है फसल को क्रॉप को ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। तो सीजन टू सीजन मतलब कि समर के सीजन में ज़्यादा वाटर चाहिए और विंटर के सीजन में कम पानी चाहिए। ओके, दूसरा है सॉइल टू सॉइल। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए बहुत सारे सॉइल ऐसे हैं, मान लीजिए जैसे कि एलुवियल सॉइल ले लीजिए, एलुवियल सॉइल, ठीक है, नीड मॉडरेट वाटर, एलुवियल सॉइल को मॉडरेट वाटर चाहिए। while sandy soil need more water, ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण सैंडी सॉइल को ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि एलुवियल सॉइल जो है जो सैंडी सॉइल और जो चिकनी मिट्टी होती है उसका मिक्सचर होता है, तो इसको जो है मॉडरेट मतलब न ज़्यादा न कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो सॉइल टू सॉइल भी ये पानी इरिगेशन जो है डिफर करता है। ठीक है, यहाँ क्रॉप टू क्रॉप, जैसे कहने का मतलब अगर पैडी क्रॉप की बात की जाए, पैडी क्रॉप नीड मोर वाटर, इसको जो है ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है। वाइल वीट हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, यानी रबी क्रॉप, यानी कि रबी क्रॉप, ठीक है, नीड लेस वाटर। तो ये क्रॉप टू क्रॉप जो है इस तरह डिफर करता है। ठीक है, इसीलिए पैडी क्रॉप को जो है, पैडी क्रॉप को सोइंग, इसकी सोइंग जो है रेनी सीजन में की जाती है, रेनी सीजन में की जाती है। तो क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है, इसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कई बार ऐसे क्रॉप में कई बार जो है वाटरिंग करने की जरूरत पड़ती है। जब सॉइल टू सॉइल, अलग अलग सॉइल में भी पानी की फ्रीक्वेंसी, वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाती है। सीजन टू सीजन, जैसे अभी बताएं कि समर में जो है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। विंटर में रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होता है, जिससे वहाँ पे पानी की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। जिंदगी प्यार का गीत है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का सोर्स कौन कौन सा है? तो इसके डिफरेंट सोर्स हैं। नंबर 1 मान लीजिए पॉन्ड्स है, नंबर 2 वेल है, कुआं, नंबर 3 लैक्स है, नंबर 3 ट्यूबवेल है, नंबर 4 कैनाल है, कैनाल। ठीक है, तो ये सब जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन है। यहाँ से पानी जो है, वाटर जो है हम ले सकते हैं अपने क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे जो है हम लोग कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पे मॉडर्न मेथड वो कौन कौन सा है? तो इसमें जो है मान लीजिए पहले बात करते हैं हम लोग, एक होता है मोट सिस्टम, जिसको बोलते हैं पुली चेन सिस्टम। दूसरा है चेन पंप सिस्टम। तीसरा है
तीसरा है आपका ढेकली, ढेकली, और चौथा है आपका रहट, रहट। ठीक है, तो ये चार जो है ट्रेडिशनल मेथड है, चार जो है ट्रेडिशनल में मोट है, चेन पंप सिस्टम है, ढेकली है और रहट है। तो इस चारों को हम लोग देखेंगे अभी। और इसमें जो है दो मेथड ज़्यादा कामयाब हैं, एक है स्प्रिंकलर और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ठीक, तो पहले हम लोग बात कर लें मोट सिस्टम की। मोट में क्या होता है कि इसमें जो है मोट सिस्टम में, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में पहले हम लोग बात कर लें मोट की, मतलब कि चेन पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मोट सिस्टम में क्या होता है कि वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वाटर सोर्स, वाटर सोर्स से वाटर को ड्रॉन किया जाता है, किससे? बाय बकेट अटैच्ड विथ रोप। ठीक है, इसमें जो है बकेट होती है और एक रस्सी होती है और एक लकड़ी का लॉग होता है, जिसमें जो है बकेट को रस्सी के हेल्प से जो है हम लोग वाटर सोर्स में डालेंगे और इसको जो है खींच लिया जाएगा। और खींचने के बाद से सॉरी ये देखिए मोट सिस्टम है, चेन पुली सिस्टम। इसमें चेन पुली सिस्टम की बात की गई है। तो वाटर जो है ड्रॉन फ्रॉम वाटर सोर्स बाय बकेट अटैच्ड विथ रोप। और साथ में जो है इसमें जो पुली होती है, तो कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस फिगर में देखिए, जैसे कि इस फिगर में एक पुली लगी हुई है और इसको एनिमल के द्वारा या ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है रस्सी को जो है ड्रॉन किया जाता है और पुली के हेल्प से जो है जो बकेट है वो जो है वाटर सोर्स में गई है, वहाँ से पानी को हम ड्रॉन कर लेंगे, जैसे इस फिगर में दिखाया गया। यही है आपका मोट सिस्टम। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा चेन पंप सिस्टम, ये दूसरा मेथड है चेन पंप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 2 व्हील होता है। ठीक है, 1 व्हील नियर द सोर्स ऑफ वाटर एंड अदर इज नियर सिंक, जहां पानी गिरेगा। ठीक है, तो 2 व्हील की जरूरत पड़ती है। इसमें एक जो है वाटर के सोर्स पे होगा और दूसरा जो है सिंक के पास होगा, जहां पे पानी गिरेगी, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। ये फिगर में देखिए 2 व्हील लगी हुई है और ये जो है कैसे चल रहे हैं, इससे पानी जो है इरिगेट। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड का मेरे हिसाब से दूसरा जो है जो चेन पंप सिस्टम है। इस फिगर में देखिए कैसे जो है इससे वाटर जो है इरिगेट किया जाता है। इरिगेशन जो है क्रॉप को हम कैसे इस मेथड से करते हैं वो। तीसरा ढेकली। इसमें क्या होता है कि एक लंबा सा लकड़ी की लॉग होती है एंड लॉग ऑफ वुड अटैच्ड विथ फोर्क टाइप वुड। ठीक है, 1 end of log attached with bucket and other end is tied with heavy load।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो इस फिगर में जैसे कि देखिए दिखाया गया है कि यहाँ पे एक ठो वाटर का सोर्स है जिसमें एक बकेट जो है बंधी हुई है और लकड़ी का एक लॉग ऑफ वुड है जो एक फोर्क टाइप लकड़ी पे लगी हुई है, और इसमें जो है इसके एक एंड पे जो है हैवी लोड रखा गया है जिससे कि ये पानी जब बकेट में पानी भर जाए सोर्स ऑफ वाटर से तो इसको जो है अपने ग्रेविटी की वजह से पानी को जो है ऊपर खींच ले। तो कैसा लगा ये जो है सिस्टम, ये तीसरा है। ये चौथा सिस्टम है रहट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 2 व्हील होता है, 2 व्हील, 1 वर्टिकल होता है, 1 वर्टिकल व्हील एंड अदर हॉरिजॉन्टल व्हील, ठीक है। ये वर्टिकल व्हील जो है कहाँ रहता है? नियर द सोर्स ऑफ वाटर, नियर द सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल व्हील, ठीक है, इसको जो है ड्राइवन बाय एनिमल जैसे कि ऑक्स हो गया, बुल हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, इसके द्वारा जो है इस हॉरिजॉन्टल व्हील को जो है ड्राइव कराया जाएगा। और ये जो है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ फिगर में कैसे जो है 2 व्हील देखिए, एक हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल वाला वाटर सोर्स में लगा हुआ है जिससे पानी जो है ये वर्टिकल रोटेट करेगा जिससे पानी को ऊपर उठाएगा और जो है सिंक में ले आकर के गिरा देगा। वहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल व्हील लगा हुआ है जिसको एनिमल जो है ड्राइव कर रहा है, तो उसके चलने से ये व्हील जो है रोटेट करती है, इससे पानी जो है ईजिली जो है ऊपर आ जाता है। तो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, आज जो है इसका यूज लगभग न के बराबर हो चुका है। तो आइए आज अब जो है मॉडर्न मेथड को देखा, मेथड ऑफ इरिगेशन की मॉडर्न टेक्निक के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसमें पहली बात हम लोग करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें जो वाटरिंग इरिगेशन होता है जस्ट लाइक रेन की तरह होता है। इससे हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन जस्ट लाइक रेन की तरह होता है। ये इसका यूज कहां करते हैं? यूज जो है जहां पे अनइवन लैंड हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए ढलान हो तो पानी जो है हम यहाँ डालेंगे तो पानी जो है लुढ़क करके यहाँ चला आएगा, पानी जो है पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। तो अनइवन मान लीजिए आपका लैंड एरिया ऐसा हो तब भी जो है पानी यहाँ लॉग हो जाएगा जिससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर यूज उसको हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, लेस वाटर अवेलेबिलिटी, लेस वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है, वहां पे इसको हम कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, ठीक है, इसमें वर्टिकल पाइप होती है, ठीक है, जिसमें जो है टॉप पे, जिसके टॉप पे वर्टिकल पाइप के टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? रोटेटिंग नोजल स्प्रे द वाटर ओवर क्रॉप्स के ऊपर जो है वाटर को स्प्रे करते हैं जस्ट लाइक रेन की तरह। और इसमें जो है साथ साथ मेन हॉरिजॉन्टल पाइप होती है जो अटैच होती है अटैच्ड विथ पंप, ठीक है, इससे पंप से लगी होती है। अब मान लीजिए आपको ये एक क्रॉप फील्ड है, यहाँ पे एक पंप है, यहाँ से पाइप निकली, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पाइप ऐसे ऐसे मान लीजिए पूरे फील्ड में बिछा हुआ है, और यहाँ से जगह जगह रेगुलर इंटरवल पे ये वर्टिकल पाइप जो है ऐसे निकला रहेगा, और इसमें साथ साथ रोटेटिंग नोजल होगा। तो रोटेटिंग नोजल से ये है मान लीजिए रोटेटिंग नोजल, यहाँ पे रोटेटिंग नोजल लगा हुआ है। अब यहाँ से वाटर के प्रेशर से वाटर जो है पाइप में आएगा तो उसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, इस प्रेशर के क्रिएट से पानी जो है ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में, ये चूंकि रोटेट करता रहेगा तो पानी जो है अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप स्प्रे होता रहेगा ऐसे। तो ये क्रॉप फील्ड को बहुत अच्छे से वो कर देगा। तो ये इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज
प्लेस ऑफ यूज, कहाँ इसका यूज करेंगे, तो ये जो है क्रॉप फील्ड के लिए होता है, यूज्ड इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। दूसरा जैसे प्लांटेशन, प्लांटेशन लाइक आपका टी है, टी का प्लांटेशन किया जाता है, तो चाय की बागवानी होती है, तो वहाँ पे जो है स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये है स्प्रिंकलर, जिसका फिगर जो है यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें समझ लीजिए अच्छी तरह से देखिए, हॉरिजॉन्टल पाइप लगी हुई है और साथ साथ वर्टिकल पाइप है जिसमें रोटेटिंग नोजल लगे हुए हैं और रोटेटिंग नोजल से स्प्रे हो रहा है। दूसरी बात कर लिया जाए हम लोग जो है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन, in this method water are dropped out near the root of plants, ठीक है। प्लांट के रूट के नज़दीक ही जो है इसमें पानी ड्रॉप करके जो है इरिगेट होते रहता है। इससे क्या होगा कि नो वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर की वेस्टेज जो है होने से बच जाएगी। इसमें जो है, इसमें होता क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए ये है आपका क्रॉप फील्ड और इसमें भी मोटर लगी होती है, यहाँ पे है मोटर, यहाँ से पाइप लगी होती है और ये जो है पूरे फील्ड में ऐसे मान लीजिए, अब यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे आपका प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ प्लांट है, यहाँ ऐसे करके मान लीजिए ये प्लांट, तो यहाँ पे एक जो पाइप होगी उसमें जो है यहाँ पे एक होल रहेगा, तो इसके नज़दीक जो है प्लांट के रूट के नज़दीक जो है पानी ड्रॉप वाइज जो है वो गिरता रहेगा और इससे पानी की वेस्टेज, क्योंकि बाकी लैंड एरिया में हमको, इस लैंड एरिया में पानी की जरूरत नहीं है, इस लैंड एरिया में पानी की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है यहाँ, चूंकि यहाँ में मेरा प्लांट लगा हुआ है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, तो हमको यहाँ 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 जरूरत है, यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये जो है सिस्टम उसके लिए यूजफुल होता है। तो यूजफुल इन कहाँ यूजफुल होगा, जैसे कि मान लीजिए गार्डन है, गार्डन में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रॉप में ये यूजफुल नहीं है क्योंकि क्रॉप एक घना प्लांट वाला एरिया होता है, तो उसमें हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। ट्री के लिए होता है, जैसे कि रबर ट्री की खेती की जाती है, रबर ट्री, वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं गार्डन में, ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका जो है इरिगेशन सिस्टम, अभी ये खत्म हो चुका। अब हम लोग टॉपिक की बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। तो वेट्स होता क्या है एक्चुअली में, वेट्स, व्हाट इज वेट्स, वेट्स क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है खरपतवार, खरपतवार। एक्चुअली में weeds are the unwanted plant that grow along with main crop। मेन क्रॉप्स के साथ ये जो है ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, और ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जिसको हमको जरूरत नहीं है, इसी को हम weeds बोलते हैं। तो इसके रिमूव करने के प्रोसेस को रिमूविंग को बोलते हैं वीडिंग। तो मतलब कि क्या है वीडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड से वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं, दिस इज वीडिंग। अच्छा, वीडिंग कब करनी चाहिए, ठीक है, When? वीडिंग कब करनी चाहिए, तो कब करनी चाहिए, जैसे कि बिफोर द फ्लावरिंग ऑफ वीड्स प्लांट।
जो वीड्स प्लांट है वो फ्लावर से पहले इसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। अदरवाइज जो है उसमें फ्लावर लगेंगे, उसमें उसके सीड तैयार होंगे, तो फिर से वो जो है सीड मैच्योर होकर फिर से गिर जाएंगे, और फिर अगली बार जब हम अगली सीजन जब उसकी आएगी तो फिर से ये जर्मिनेट कर देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर से जो है अगर परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं धीरे धीरे जो है ये अगर इस तरीके से जब उसमें फ्लावरिंग लगने वाला हो तो उससे पहले आपको इस वीड्स को अपने क्रॉप फील्ड से निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगली बार उसकी जो है नंबर जो है कम हो जाएंगे, उसके अगले साल और कम हो जाएंगे, अगले सीजन में और कम हो जाएंगे, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब मेन मेथड है कब इसको करना चाहिए, तो इसको फ्लावरिंग होने से पहले खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, रिमूविंग जो है, रिमूविंग करने के दो मेथड है, मेथड्स ऑफ रिमूविंग। ठीक है, तो एक है मेथड आपका मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड, और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड, दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। तो मैनुअल मेथड में डायरेक्टली बाय हैंड्स, ठीक है, हाथ से ही उसको क्या कर देंगे, वीड्स को अपरूट कर देंगे, अपरूट द वीड प्लांट्स, और बाय खुरपी, खुरपी के हेल्प से जो है, खुरपी जिसका देखिए इमेज ये है खुरपी, लोहे की बनी होती है, इसमें एक मुठिया होती है लकड़ी की, ठीक है, उससे हम जो है अनवांटेड जो वीड्स है उसको जो हम जड़ से निकाल देंगे और फिर से जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो खुरपी से। ठीक है, तो ये है मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड में आपका खुरपी है, इससे हम लोग अपने वीड्स को निकाल सकते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में जो है आपका यूज होता है हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज होता है। ठीक है, ये हर्बिसाइड का एक एग्जांपल है आपका 2,4-D, 2,4-2,4-D, इसका पूरा नाम है डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल जो है खेतों में किया जाता है और कॉमन हर्बिसाइड्स है, तो इसको इस्तेमाल करके इसको जो है स्प्रे किया जाता है। इस हर्बिसाइड को स्प्रे किया जाता है, स्प्रे इन क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड में इसको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने से पहले जो है इसमें कुछ सावधानियां हैं। ठीक है, कवर द नोज एंड माउथ, माउथ को कवर कर लो विथ क्लॉथ से कवर, और माउथ और नोज को जो है कवर कर लीजिए और उसके बाद स्प्रे कीजिए। उससे क्या होगा, इसके जो खतरनाक इफेक्ट है, पॉइजनस होता है, ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, उससे जो है पॉइजन का इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं होगा। मतलब जब फार्मर यूज करते हैं तो उसके लिए सावधानी ये है कि अपने नोज और माउथ को कपड़े से कवर कर लेते हैं, जिससे कि वो जो है उनके ऊपर इस पॉइजन का असर ना हो। तो ये दो मेथड है, इससे जो है हम कर सकते हैं। और मेन वीड्स जो है आपका है अमरेंथस, एक प्लांट होता है अमरेंथस, ये जो है क्या है, एक वीड्स है। ठीक है, जो खेतों में ग्रो होता है, मोस्ट कॉमन वीड्स है, ये मोस्ट कॉमन वीड, जिसका नाम है, वीड्स का नाम हमने बता दिया अमरेंथस। ठीक है, और यहाँ एक हर्बिसाइड का नाम हमने बता दिया है 2,4-D। ओके, तो ये आपका मेथड है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जो है दबा दें, जिससे कि वीडियो हम जैसे ही डालेंगे आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंच पाएगी। ओके, तब तक के लिए